टैली में आप लोगों को बेसिक चीज़ें कंपनी इन्फो के तौर पे बताई गई थी, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमको कंपनी को बनाना नहीं आता, उसको खोलना नहीं आता, उसको सेट और सेलेक्ट करना नहीं आता, सेट करना नहीं आता, तब तक हम उसमें अकाउंट मेंटेन भी करें तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अब बारी आती है अकाउंट मेंटेन करने की, तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने कंप्यूटर में टैली ओपन करेंगे। ये डेली का काम होता है। कंपनी ओपन करने के बाद हम उसमें अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। मेन जो इसमें वर्क होता है वो जर्नल एंट्रीज का होता है। तो हमने टैली ओपन की है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो कंपनी खुली हुई है वो दरअसल हमारी नहीं है। तो हमने बताया भी था कि हम कंपनी इन्फो में जाएंगे और इसके बाद सट कंपनी से उसको सट कर देंगे। इसके बाद जो हमारी कंपनी है, जो कि हमने यहाँ पे बनाई थी LCT प्राइवेट लिमिटेड करके, इसको हम बड़ी आसानी से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अगर आपने यूज़र नेम पासवर्ड सेट कर रखा है तो मांगेगा। ध्यान रहे ये केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना। फिर हम एस्केप प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली पे वापस आ जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो अकाउंट मेंटेन करने का काम जो है ये हम गेटवे ऑफ टैली से ही करते हैं। यहीं से अकाउंट से जुड़ी जानकारी फीड की जाती है, इन्वेंट्री इन्फो से स्टॉक फीड किया जाता है, बाकी अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर 2 ऑप्शन मिलते हैं। इसके बाद बैलेंस शीट यहीं से देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट देख सकते हैं, स्टॉक डिटेल यहीं से चेक किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गेटवे ऑफ टैली से देखी जा सकती हैं। अब जब हम एंट्री करते हैं तो अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। ध्यान रहे हर एंट्री के 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो जब भी हम एंट्री करते हैं तो एक लेजर हमेशा डेबिट होता है और एक लेजर हमेशा क्रेडिट होता है। मैनुअल और टैली में थोड़ा अंतर होता है। मैनुअल में पेन हमारा है, कॉपी हमारी है, जो मन करे हम डेबिट में लिख सकते हैं, जो जी में आए वो क्रेडिट में। लेकिन टैली में ऐसा नहीं होता। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लेजर क्रिएट है, डिस्काउंट रिसीव, लिस्ट में उसी का नाम आ रहा, आप इसे चुन सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सैलरी डेबिट करना चाहें, कमीशन डेबिट करना चाहें, तो उसका नाम यहाँ लिस्ट में नहीं है। या तो हम तुरंत यहीं से लेजर क्रिएट कर लें, या फिर एक तरीका ये भी है कि हम पहले अकाउंट इन्फो में जाएं और लेजर को क्रिएट करें। लेजर्स में जाएं और क्रिएट करें। क्रिएट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लेजर का नाम क्या रहेगा, इसके बाद उसको किस ग्रुप के अंडर में डाला जाएगा, ये 2 चीज़ें चुननी होती हैं। नाम वही रहता है जो एंट्री हो रही है। जैसे अगर किसी पार्टी का नाम है तो पार्टी, उसका नाम का लेजर बनेगा। एक्सपेंस का नाम है तो एक्सपेंस के नाम का लेजर बनेगा। मेन चीज़ जो यहाँ पे होती है ये होती है ग्रुप का चुनाव करना। ग्रुप ऑलरेडी टैली में पहले से क्रिएट है, आप लिस्ट ऑफ ग्रुप्स देख पा रहे होंगे। इसमें बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर में डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ग्रुप का चुनाव सही करेंगे तो अन्य चीज़ें हमें खुद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ से एंट्री करेंगे, टैली बाकी चीज़ें खुद ब खुद बना लेगा। बाकी चीज़ों का मतलब जैसे ट्रायल बैलेंस बनाना हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना हुआ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना हुआ और बैलेंस शीट बनाना हुआ, तो ये चीज़ें हमें खुद से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, बल्कि टैली बड़ी आसानी से इनको क्रिएट कर लेगा। तो वैसे हम थोड़ा ग्रुप के बारे में आपको बता भी देते हैं कि हम किस ग्रुप का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ग्रुप आता है कैपिटल अकाउंट करके। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का मतलब पूंजी से होता है और पूंजी वह धन है जो व्यापार में लाभ के उद्देश्य से लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, जो पूंजी लगाई जाती है उसका भी हिसाब किताब रखा जाता है कि कब कितना पैसा कहाँ से आया और कब कितना पैसा कहाँ से गया। तो पूंजी कितनी कब लगाई गई, कब कितनी निकाली गई, उसकी एंट्री जो है ये कैपिटल अकाउंट के लेजर में होती है। तो ये लेजर 2 पर्पस से बनाया जाता है। अगर व्यापार में एक ही आदमी ने पूंजी लगाई है, अगर एक
व्यक्ति अगर एक व्यक्ति के द्वारा पूंजी लगाई गई है, तो यहाँ पे अगर एक व्यक्ति ने पूंजी लगाई है तो ऐसे में अलग अलग हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम यहाँ पे कॉमन लेजर बना सकते हैं, नाम में कैपिटल अकाउंट और अंडर में भी किसके चला जाएगा, अंडर में भी कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर एक से ज़्यादा लोगों ने पूंजी लगाई है तब उनका हिसाब किताब अलग अलग रखना पड़ता है, तब अलग अलग लेजर बनाने पड़ते हैं। तो अगर ठीक एक से ज़्यादा लोग हैं तब ठीक यहाँ पे नाम में ठीक उनका बारी बारी से नाम भरा जाता है, बारी बारी से उनका नाम रहेगा और अंडर में किसके डाला जाता है, कैपिटल अकाउंट। अब जब एंट्री होती है तो यहाँ पे कैश आती है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री तो हम फर्म की करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट किया जाता है, क्योंकि नियम ये होता है डेबिट विच कम क्रेडिट विच गो आउट। कैश आएगी तो कैश को डेबिट किया जाएगा, अब कैपिटल के रूप में आई तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो उनके नाम से लेजर बने हैं, तो जिसने पूंजी दी गिवर का नाम क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से जब हम एंट्री करेंगे तो कैपिटल या अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो उनका लेजर बना होना ज़रूरी है। इसके बाद अगली बारी आती है करंट असेट्स की। करंट असेट्स में कई सब ग्रुप होते हैं, जैसे सबसे पहला आता है कैश के लिए कैश इन हैंड, तो इसका लेजर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द लेजर ठीक विद द नेम कैश इज ऑलरेडी क्रिएटेड। यहाँ पे कैश का जो लेजर है पहले से बना रहता है। हाँ, कुछ लेजर हमें बनाने पड़ते हैं, जैसे जिस बैंक में अकाउंट है तो बैंक अकाउंट का सिस्टम ये होता है कि जनरली जब हम मैनुअल एंट्री करते हैं तो सिंपल बैंक में पैसा जमा हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो वहाँ बैंक अकाउंट ही लिख के काम चला लेते हैं। लेकिन जब हम टैली पे काम करते हैं और खाता कंपनी का एक से ज़्यादा बैंक में है, तो वैसे तो एक बैंक में होता है तो लेजर बैंक अकाउंट नाम से भी बनाया जा सकता है, नाम में बैंक अकाउंट अंडर में बैंक अकाउंट। या आप ऐसा कर सकते हो कि नेम में बैंक का नाम दे दो, ठीक, जैसे SBI PNB जो भी है, और अंडर में ठीक यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, बैंक अकाउंट। अब जब आप एंट्री करोगे तो डेबिट SBI कर सकते हो या डेबिट PNB कर सकते हो। इसके बाद अगली बारी आती है यहाँ पे सन्ड्री डेप्टर्स। सन्ड्री डेप्टर्स मतलब होता है देनदार। देनदार कौन से लोग होते हैं, वह लोग ठीक जिसे हम ठीक उधार सामान दें, तो उनका जो लेजर है ये किस ग्रुप में बनाया जाता है, सन्ड्री डेप्टर्स में। इसके बाद अगला ग्रुप यहाँ पे आता है लोन एंड एडवांस। ठीक, लोन एंड एडवांस में किसका लेजर बनता है, जो अमाउंट ठीक गिवन एज एडवांस। फॉर एग्जांपल जैसे एंट्री आती है यहाँ पे सैलरी एडवांस, ठीक, सैलरी एडवांस या रेंट एडवांस या इसके अलावा कोई भी एडवांस है। तो ऐसे जो लेजर हैं वो किस ग्रुप में डाले जाते हैं, लोन एंड एडवांस में। तो ये कुछ मेन थे। इसके बाद और भी आते हैं स्टॉक। इसका आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जितना आप परचेज दिखाते हो अगर वो सारा सेल नहीं हो पाता तो अपने आप वो किस में चला जाता है, स्टॉक में। फिर बारी आती है फिक्स्ड असेट्स की। फिक्स असेट्स की अगर हम बात करें तो जो हमारी लॉन्ग टर्म यूज़ असेट्स होते हैं ठीक, उनको इसमें शामिल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक फर्नीचर हो गया। इसके बाद
मशीनरी हो गया, ठीक। इसके बाद लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का क्या मतलब है? मान लो दूध उत्पादन फर्म है, उसने गाय भैंस पाल रखी है, तो वहाँ पे जो लेजर है काऊ बफेलो इनका अलग अलग नहीं बनता, बल्कि एक कॉमन लेजर बना लिया जाता है लाइव स्टॉक। ये सारे अंडर फिक्स असेट डाले जाते हैं। इसके बाद लैंड, और अगर मकान बना हुआ है, भवन बना हुआ है, तो लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि बिना लैंड के बिल्डिंग नहीं होती। अगर बिल्डिंग है तो हमेशा लैंड एंड बिल्डिंग लिखा जाएगा। तो ये हमारी स्थायी संपत्तियां होती हैं। इसके बाद कुछ लायबिलिटीज़ भी आती हैं। लायबिलिटीज़ को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। एक हमारी करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, ठीक, तो वो लायबिलिटीज़ जो रनिंग होती हैं, यानी व्यापार में रनिंग के दौरान आती हैं, जैसे सन्ड्री, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स डेब्टर्स के अपोजिट होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिससे हम सामान लेते हैं। वह व्यक्ति जिससे उधार सामान या पैसा ले, उधार सामान या पैसा सामान या पैसा ले। तो ये हमारा किस में शामिल किया जाता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स में। इसके बाद अगली बारी यहाँ पे आती है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक, तो नेम ऑफ ऑल टैक्सेस, किसी भी टैक्स के नाम का अगर जिक्र आता है तो ये किस में शामिल किया जाएगा? ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। इसके बाद अगला यहाँ पे ग्रुप आता है प्रोविज़न्स। प्रोविज़न्स की अगर हम बात करें तो जितने पेएबल होते हैं, पेएबल मतलब जो उधार, जिनका भुगतान वित्त वर्ष में नहीं हो पाता, वो प्रोविज़न्स में डाले जाते हैं। जैसे ऑल पेएबल्स यानी उधार, ठीक, पेएबल्स विच आर आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस वित्त वर्ष या मंथ की सैलरी का भुगतान नहीं हो पाया तो यहाँ पे सैलरी पेएबल। इसी तरह से रेंट का भुगतान नहीं हो पाया तो यहाँ पे रेंट पेएबल। इसके अलावा अन्य किसी खर्चे का भुगतान नहीं हो पाया तो ये सारे एक्सपेंस पेएबल में डाल दिए जाते हैं प्रोविज़न करके, जो आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाए जाते हैं। कुछ लायबिलिटीज़ लोन के रूप में भी आती हैं। अगर फर्म ने लोन ले रखा है तो ये लोन एंड लायबिलिटीज़ में शामिल किया जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो दो तरह के लोन आते हैं। एक आपके सिक्योर्ड लोन आते हैं। सिक्योर्ड लोन ज़्यादातर बैंक से जो लोन मिलते हैं वो सिक्योर्ड ही होते हैं, लोन फ्रॉम बैंक, क्योंकि बैंक बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट के लोन ऑफर नहीं करती। इसके बाद बारी आती है अनसिक्योर्ड लोन की। अनसिक्योर्ड लोन की अगर हम बात करें तो इसमें वो लोन होते हैं, ठीक, जो फ्रेंड या फैमिली से लिए जाते हैं। इसका हमें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करना पड़ता, हमको इसी तरह से मिल जाते हैं। फिर बारी आती है एक्सपेंस की। एक्सपेंस को यहाँ पे दो भागों में बांट के दिखाया जाता है। पहले आपके डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस की बात अगर हम करें तो माल को बेचने योग्य, बनाने में किए गए खर्च, इनको आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी कह सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी कह सकते हैं। इसमें कुछ लिमिटेड खर्चे शामिल हैं जिनका नाम हम बता दे रहे हैं। अगर ये नाम आते हैं तो आपको इन्हें डायरेक्ट एक्सपेंस में डालना है। जैसे
वेजेस, मजदूरी दी गई, इसको आपको शामिल करना है तो डायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा। इसके अलावा कोल, फ्यूल एंड वाटर ये नाम आता है तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में शामिल करना है। इसके अलावा कच्चा माल मंगाने में दिया गया भाड़ा, कैरियज, इनवार्ड। इसके अलावा कुछ और खर्चे होते हैं जिनको इसमें शामिल किया जाता, तो वेजेज हो गया, कोल फ्यूल एंड वाटर हो गया, कैरियज इनवार्ड हो गया। इलेक्ट्रिक बिल के साथ अगर फैक्ट्री वर्ड लगा हुआ है तो भी उसे किसमें शामिल किया जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो इस तरह से ध्यान रहे, अगर ये खर्चे जो हमने लिखे हैं इनके नाम आते हैं तो इनका लेजर बनाते वक्त हमेशा आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में ही शामिल करना है। फिर बारी आती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, देखो एक्सपेंस क्या होते हैं ये समझ लो। आप सामान्य भाषा में जानते होंगे एक्सपेंस को हिंदी में खर्च कहा जाता है। खर्च हमेशा पेड होते हैं। अब कहीं पे पेड से जुड़ा कोई वर्ड आता है जैसे डिस्काउंट पेड, कमीशन पेड, अब ये कॉमन सेंस की बात है, आप खुद ही जानते हैं क्या खर्चा होगा क्या इनकम होगा। तो पेड जितने होते हैं वो सारे खर्चे होते हैं। अब खर्चे दो भागों में बटे होते हैं। अब अगर यहाँ पे वेजेज पेड, कोल एंड फ्यूल वाटर पेड, कैरियज इनवार्ड पेड, इलेक्ट्रिक बिल ऑफ फैक्ट्री पेड के अलावा कोई भी पेमेंट किया जाता है एक्सपेंस का तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ठीक, एक्सपेंस, ठीक, अदर देन एवं। ऊपर जिन खर्चों के नाम हमने लिखे हैं, अच्छा कुछ बच्चे गलती भी करते हैं, जैसे एंट्री आई अमाउंट पेड टू सुरेश, तो उनको लगता है सुरेश को पेड किया गया तो सुरेश भी खर्चा है। सुरेश आदमी है, खर्चा नहीं है। वो अलग बात है सुरेश कोई काम न करता हो, नकारा घूमता हो, अपने घर वालों के लिए खर्चा हो, लेकिन अकाउंट में सुरेश खर्चा नहीं है, तो ये याद रखना। फिर बारी आती है डायरेक्ट इनकम की। डायरेक्ट इनकम का वैसे जिक्र नहीं करना पड़ता, हमने आपको पहले ही बताया है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म। 2 तरह की बिजनेस फर्में होती हैं, बिजनेस फर्म्स। वन इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब इनको हिंदी में व्यापारिक संस्था कहा जाता है। ठीक, ट्रेडिंग मतलब ठीक व्यापारिक। ठीक, और अदर जो दूसरी होती हैं, ठीक, अदर वन, ठीक, नॉन ट्रेडिंग। नॉन ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो इन्हें हिंदी में गैर व्यापारिक कहा जाता है। गैर व्यापारिक, ये लाइव वीडियो जो हमने बनाई है टैली की, पहले एक टैली की और वीडियो बना चुके हैं, उसमें व्यापारिक और गैर व्यापारिक फर्मों के बारे में बताया गया है। व्यापारिक वो होती हैं जो वस्तुओं का क्रय विक्रय करती हैं, और गैर व्यापारिक वो होती हैं जो सेवाओं का क्रय विक्रय करती हैं। गैर व्यापारिक के जो खाते होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। पहली चीज़, ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते, व्यापारिक को ज़्यादा बनाना रहता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते। दूसरे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जगह इनमें इनकम और एक्सपेंस अकाउंट बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है। जबकि जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, व्यापारिक संस्थाओं में ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलग बनता है, और बैलेंस शीट अलग बनती है। तो यहाँ पे ध्यान दें, जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, उनमें कुछ भी इनडायरेक्ट नहीं होता। मतलब ये इनडायरेक्ट में कुछ नहीं डालते, इनडायरेक्ट नहीं होता।
तो ये इनडायरेक्ट में कुछ नहीं डालते, नहीं होता। इनका सिस्टम क्या होता है, ठीक, जितना भी एक्सपेंस है, यानी जितना भी खर्चा है, सब, जितना भी इनका खर्चा होता है, ठीक, सब डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। मतलब जितने भी खर्चे हैं, पेड है, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस में डालना है। और जितने रिसीव हैं, रिसीव हैं, वह डायरेक्ट इनकम में डालना है, डायरेक्ट इनकम में डालना है। ध्यान रहे, ये इनडायरेक्ट में कुछ नहीं डालते, इनका सब कुछ डायरेक्ट ही होता है। सिर्फ जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं उनमें खर्चे दो जगह बटे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन हम लिख दे रहे हैं, जबकि व्यापारिक संस्थाओं में व्यापारिक संस्थाओं में डायरेक्ट इनकम नहीं दिखाई जाती, डायरेक्ट इनकम नहीं दिखाई जाती। मतलब ये लोग डायरेक्ट इनकम का जिक्र नहीं करते, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। तो हम लोग ज़्यादातर व्यापारिक का ही करेंगे। अब व्यापारिक का करेंगे तो आप इसमें डायरेक्ट इनकम को तो भूल ही जाइए, इसका आपको कोई यूज नहीं करना है। जितनी भी रिसीव आएंगी वो सारी आपको इनडायरेक्ट में डालनी है। हम आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम के बारे में, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक। तो जितनी भी रिसीव होंगी, ऑल रिसीव, वो आपको किस में, ऑफ ट्रेड बिजनेस, ना कि नॉन ट्रेड, इस बात का ध्यान रखें। ऑल रिसीव ऑफ ट्रेड बिजनेस, ये सारे के सारे आपको किस में डालने हैं, इनडायरेक्ट इनकम में। फिर इसके बाद अगला ग्रुप आता है सेल अकाउंट। अब जो माल बेचा जाता है, ठीक, उसको लिखने के लिए लेजर बनता है। तो टू राइट, ठीक, सोल्ड गुड्स, ठीक, जो लेजर बनता है, लेजर क्रिएटेड विद द नेम, ठीक, सेल, किस नाम से आप बनाएंगे, सेल नाम से। और अंडर में किसके डाला जाएगा, अंडर में डाला जाएगा सेल्स अकाउंट। इस बात का ध्यान रखें, लेजर सेल नाम से बनेगा और अंडर सेल्स अकाउंट में। कुछ बच्चे मटेरियल या गुड्स नाम से लेजर बना देते हैं, जो कि गलत है। बिका हुआ माल लिखने के लिए लेजर सेल नाम से बनता है और अंडर में किसके डाला जाता है, सेल्स अकाउंट। इसी तरह से अगला आता है परचेज अकाउंट। अब इसका क्या सिस्टम होता है, टू राइट, ठीक, परचेज गुड्स, खरीदा हुआ माल लिखने के लिए लेजर, ठीक, क्रिएटेड विद द नेम परचेज। लेजर किस नाम से बनता है, परचेज नाम से। अंडर में, ठीक, किसके डाला जाता है, ठीक, परचेज अकाउंट। तो ये कुछ मेन ग्रुप हैं जिनके बारे में हमने बता दिया, जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ग्रुप और भी हैं, ब्रांच एंड डिवीज़न, किसी भी शाखा का नाम जो है वो इस ग्रुप के अंतर्गत जाता है। मिसलेनियस एक्सपेंस, जो स्मॉल रनिंग एक्सपेंस होते हैं उनको मिसलेनियस एक्सपेंस में डाला जाता है। कैश में और एक लेजर बनता है पेटी कैश का, ये ज़्यादातर बड़ी संस्थाओं में यूज़ होता है कि मेन कैश लेजर को न छेड़ा जाए। जितने छोटे मोटे रिपेयरिंग फलाना ढिमका चार्ज हैं उनका एक्सपेंस पेटी कैश से किया जाए। इसके बाद सस्पेंस अकाउंट। तो पहले जब हम मैनुअल में एंट्री करते थे
और डेबिट क्रेडिट में कोई डिफरेंस आ जाता था ट्रायल बैलेंस के, अगर वो क्लियर नहीं होता था तो उसको सस्पेंस में डाल दिया जाता था। लेकिन जब से टैली पे काम होने लगा तब से सस्पेंस का कोई खास लेना देना नहीं रहा। हाँ, कुछ चीज़ें और हैं जो यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, चाहे आप इनको नोट कर लो। लेजर सिर्फ एक बार बनता है, इस चीज़ को नोट कर लें। लेजर सिर्फ एक बार बनता है, उससे जुड़ी एंट्री चाहे 1000 बार आए। अब कोई आपके दुकान पे सामान लेने आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जितनी बार सामान लेने आएगा उतनी बार आप रजिस्टर मंगा के उसका खाता खोलेंगे। वैसे टैली में भी ये आराम है कि आप गलती नहीं कर सकते। अब टैली की अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे टैली खोली, अब यहाँ पे हम अकाउंट इन्फो में गए और लेजर क्रिएट करने के लिए लेजर में गए, क्रिएट में गए। ठीक, अब हम यहाँ पे कोई वर्ड टाइप करें तो डिस्काउंट पेड का लेजर जैसे इसमें पहले से बना हुआ था, हम आपको दिखाते हैं। एक लेजर इसमें पहले से बना हुआ था, जब हम अकाउंटिंग बाउचर में जा रहे थे तो भी दिख रहा था, बाकी डिस्प्ले में जाके भी आप देख सकते हैं। सिंगल क्रिएट डिस्प्ले में जाइए तो देखिए कैश नाम से लेजर पहले से बना रहता है, आपको कैश नाम से लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट नाम से लेजर पहले से बना रहता है, ये भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिस्काउंट रिसीव का लेजर हमने बनाया हुआ था। अब ये 3 लेजर हो गए, एक हमने बनाया है। कैश और प्रॉफिट लॉस 2 ऐसे लेजर हैं जो पहले से बने रहते हैं। अब अगर यहाँ पे हम चाहें कैश नाम से या डिस्काउंट रिसीव नाम से लेजर बना लें तो नहीं बना सकते। देखिए इधर आ गई, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। समझ रहे हैं ना हमारी बात? तो लेजर सिर्फ एक बार बनता है, उससे जुड़ी एंट्री चाहे 1000 बार आए। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान देना है। कुछ चीज़ें और हम आपको बता देते हैं। बता क्या देते हैं? नोट कर देते हैं। नोट हेडिंग डाल के नोट कर देते हैं। ठीक, ये हिंदी में नोट कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, इसमें पहली चीज़ ये याद रखना कि अगर कोई स्थायी संपत्ति खरीदी जाएगी या बेची जाएगी, सिर्फ स्थायी संपत्ति की बात कर रहे हैं। स्थायी संपत्ति के नाम हमने ऊपर लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई स्थायी संपत्ति खरीदी या बेची जाएगी तब भी उसका लेजर, जो लेजर बनता है, ठीक, लेजर, ठीक, उस संपत्ति ध्यान दें, अगर खरीदी या बेची जाएगी तो संपत्ति या उस फिक्स असेट के नाम से ही बनेगा। अंडर हमेशा फिक्स असेट रहेगा। कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो उसका लेजर परचेज या सेल नाम से बना देते हैं। ठीक, तो ध्यान रहे, ठीक, परचेज या, ठीक, सेल, ठीक, नाम से नहीं, ठीक, बनेगा। तो उसका जो लेजर है परचेज या सेल नाम से नहीं बनेगा। परचेज या सेल नाम से तभी बनेगा जब गुड्स, सामान परचेज या सेल किया जाएगा, अदरवाइज परचेज या सेल के नाम से नहीं बनेगा। तो इसके हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देते हैं। ठीक, बाकी एक चीज़ और ध्यान देना, अगर
कुछ भी, चाहे वो स्थायी संपत्ति हो या सामान हो, ठीक, खरीदा और ठीक बेचा जाता है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक, और ठीक पार्टी का नाम दिया गया है, मतलब किससे खरीदा गया, किसको बेचा गया, तब उसे उधार माना जाएगा। ध्यान रहे, तब उसे क्या माना जाएगा, उधार माना जाएगा, क्योंकि नकद में पार्टी के नाम का जिक्र नहीं होता। तो इसमें ध्यान रहे, लेजर बनाते वक्त, लेजर हम कैसे बनाएंगे ये आपको बता दें। लेजर बनाने के लिए हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे। अगर एक बार में एक लेजर बनाना है तो लेजर में जाने के बाद आप सिंगल क्रिएट से बना सकते हैं, या बाउचर बनाते टाइम भी लेजर बना सकते हैं, हम आपको बता देंगे। और एक बार में अगर कई लेजर बनाने हैं तो इसके लिए आप मल्टी क्रिएट में जाके भी लेजर बना सकते हैं। मल्टी क्रिएट से भी लेजर बनाया जा सकता है। अब किसी का मान लो दुकान पुराना था और उसने कंप्यूटर नया नया इस्तेमाल करना शुरू किया, तो वो पहले पुराना पूरा हिसाब चढ़ाएगा, इसके बाद उसमें नई एंट्री अपडेट करेगा। तो ऐसे में उसको पुराने लेजर भी बनाने रहते हैं। तो वो बल्क में बनाना चाहे तो मल्टी क्रिएट में चला जाए। यहाँ पे अंडर पहले चुनना रहता है। अब अगर सारे लेजर अलग अलग ग्रुप में बनाने हैं तो आप अंडर ऑल आइटम्स ले सकते हैं। यहाँ पे आपको नाम देना है, बार बार आपको अंडर चुनना है, और ओपनिंग बैलेंस में पिछला बैलेंस क्या था। बाकी अगर आप एक एक लेजर बनाना चाहते हैं तो आप सिंगल क्रिएट में चले जाएं, यहाँ से भी आप लेजर बना सकते हैं। तो बाकी हमने पहले ही बता रखा है कि अगर मान लो जिक्र में ठीक कैपिटल का आता है, कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, तो कैपिटल अकाउंट का लेजर बनता है, अंडर में कैपिटल अकाउंट ही जाएगा। अगर माल सेल किया जाए, अगर कोई पुराना ओपनिंग बैलेंस है तो इसमें भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर माल सेल किया जाता है तो सेल नाम से लेजर बनता है, अंडर में सेल्स अकाउंट जाता है। आप इनमें से चुन सकते हो थोड़ा टाइप करने के बाद। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसे यस रखना, स्टॉक डिटेल भरने में मदद मिलती है। अब अगर ये माल किसी पार्टी को उधार बेचा गया है, जैसे मटेरियल सोल्ड टू कमल, तो फिर कमल का भी लेजर बनाना पड़ेगा। अब कमल को उधार माल बेचा गया तो हमने पहले ही लिखा कि जिसे हम उधार माल बेचते हैं उसको किस ग्रुप में डाला जाता है, सन्ड्री। सन्ड्री टाइप करते ही दोनों आने लगे, क्रेडिटर और डेप्टर्स। तो आप पीछे पढ़ सकते हैं, जिसे उधार सामान देते हैं वो किस में डाला जाता है, सन्ड्री डेप्टर। बाकी उसका नाम, एड्रेस, कंट्री, ये सब चीज़ हम यहाँ से भर सकते हैं। फिर कितने लेजर हमने बनाए हैं, अगर ये हमको देखना है तो हम डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं सब सही बने हैं या नहीं। इसके लिए आप इंटर करके देख लें। डिस्प्ले में सिर्फ देख ही सकते हैं। अगर आपको उसमें बदलना है, डिलीट करना है, तो आप अल्टर में चले जाएं, तो आप इसमें देख भी सकते हैं और अल्ट डी प्रेस करके उस लेजर को डिलीट भी कर सकते हैं। अब जो भी हमने लेजर बना है हम अल्टर में जाके सबको अल्ट डी प्रेस करके आराम से डिलीट कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे एक एक करके हमारे सारे लेजर जो हैं डिलीट हो रहे हैं। ये इसलिए नहीं डिलीट हुआ, डिस्काउंट रिसीव का बाउचर कट गया होगा। अगर आप बाउचर बना देते हैं तो पहले आपको बाउचर डिलीट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका लेजर डिलीट होगा। जब तक बाउचर डिलीट नहीं करेंगे तब तक आपका लेजर डिलीट नहीं होगा। तो डिस्काउंट रिसीव का नहीं डिलीट होगा, इसका बाउचर बना है। बाउचर बनाना और देखना भी हम आपको बाद में बताएंगे। तो एक बार आप सारे ग्रुप पढ़ लें, इनकी वीडियो बार बार देख लें। अगर आपको लेजर बनाना आ गया तो आप बाउचर बनाना भी सीख जाएंगे।